जो समस्या है, और इसको भी हम लोगों ने लिया है संज्ञान में, और इस पर भी हम लोग जो बिजली के ऑफिसर हैं, जो एसडीओ है, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और उसका समाधान निकालेंगे। लेकिन जो NH80 की समस्या है, आज का धरना इसी विषय पर है, और आप लोगों से आग्रह होगा कि जो भी अपने दिल का दर्द, मन का दुख अभिव्यक्त करना चाहते हैं, तो आज यह मंच सजा ही है अपने दुख को व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए। आप लोग आइए और अपने दुख को अभिव्यक्त कीजिए। अभी कुछ दिनों पहले सड़क की स्थिति ऐसी थी कि पूरी की पूरी गाड़ी गड्ढे में तैर रही थी जब बरसात हुई थी परसों तरसों। और वैसी स्थिति में ऑटो पर जो लोग चलते हैं, जो गरीब लोग हैं, मोटरसाइकिल से जो लोग चलते हैं, उनकी जान हमेशा सांसत में रहती है। पूर्व में भी दुर्घटनाएं होते रही हैं और लोगों की जान तक गई है इस गड्ढे में। तो मेरा यह सरकार से आग्रह होगा कि आप जो है इस पर ध्यान दीजिए। जो NH के कर्मी हैं उनको अप टू डेट कीजिए, जिनको आप जिम्मेदारी देते हैं उनको कहिए कि रोड को अप टू डेट रखें। आखिर क्या कारण है कि NH80 में, और वो भी अकबर नगर के हटिया के पास ही हमेशा रोड की यही स्थिति रहती है। तो हम आभार देंगे कुछ समाज सेवियों का, कुछ जनप्रतिनिधियों का, कि वो अपनी शिद्दत से इस NH के गड्ढों को कुछ भराई का काम करते रहते हैं। नहीं तो यह NH जो है यह चलने लायक भी नहीं रहता, बड़ी बड़ी गाड़ियों के चलने के लायक नहीं रहता है। जब बड़ी गाड़ी गुजरती है और उसके पैरेलल में छोटी गाड़ी जाती है, तो हमेशा डर रहता है कि कब बड़ी गाड़ी कहीं उलट न जाए छोटी गाड़ी पर और कोई बड़ी दुर्घटना न हो जाए। आखिर कब तक किसी भी चीज़ की सीमा रहती है। NH80 की दुर्दशा सिर्फ यही नहीं, यहाँ से लेकर मिर्जा चौकी तक यही बनी हुई है। आज तो हम लोगों ने एक छोटी सी शुरुआत, एक छोटी सी पहल की है। अगर प्रशासन नहीं जागा, सरकार नहीं जागा, अगले कुछ दिनों में अगर इसको चलने लायक नहीं बनाया गया, तो हम लोग यकीन जानिए कि बहुत बड़े जन आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और छठ के बाद हम बिल्कुल दो हाथ करने के लिए प्रशासन से तैयार हैं NH80 के मुद्दे पर। और सरकार अभी से चेत जाए, हम लोग चेतावनी दे रहे हैं प्रशासन को कि आप NH80 को ठीक कीजिए, नहीं तो अकबर नगर से मिर्जा चौकी तक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होगा कि उस समय आप उसको संभाल नहीं पाइएगा। तो हम लोग आज सरकार को जगाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यह संक्षिप्त धरना जो था, एक संदेश देने के लिए हम लोग आए हुए हैं, और आज हम लोग इस मैसेज को दे रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि अगले कुछ दिनों में इस रोड को चलने लायक बनाया जाए। ठीक है, हम लोगों को सुनने के लिए मिल रहा है कि इसमें काम लगाया जाएगा। ये हम लोग पिछला 2 साल से सुनते आ रहे हैं। आखिर कब आप काम लगाइएगा, कब आप बड़ा काम कीजिएगा? बड़ा काम के चक्कर में हम लोग अपनी जान गंवाते रहे, अपने सामान का नुकसान करते रहे। एक भी गाड़ी जो इधर से जाती है वो सुरक्षित नहीं जाती है। किसी का बैरिंग टूटता है तो किसी का और कुछ टूटता है। कोई दुर्घटना, कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है, छोटी दुर्घटनाएं तो हो ही रही है। इसलिए मेरा जिला प्रशासन से विनम्र अनुरोध और आग्रह होगा कि आप चेतिए, आप जागिए, आप NH के उन अधिकारियों को दंडित कीजिए जो इसके लिए जिम्मेवार हैं। आप दंड दीजिएगा तो वो स्वयं अप टू डेट रहेंगे। इसलिए आप यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई कीजिए। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो इसी मिट्टी से बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा, जिसको आप संभाल नहीं पाइएगा सरकार। अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप चलकर मेरे पास इस समस्या को सरकार तक पहुंचाने का और जिला प्रशासन तक पहुंचाने का जो आज यहाँ प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका चैनल को धन्यवाद देता हूं। और हम जन संसद के बैनर तले इस समस्या को रखें कि जो है कि NH80 का जो ये दशा है, जो कि ऑटो टोटो पलटने से पिछले हमारे
हमारे सामने भी जो है कि एक महिला का हाथ टूट गया, एम्बुलेंस में आदमी फंसा रहता है पेशेंट और उसका जान जा रहा है, लेकिन उसकी परवाह न तो प्रशासन को है न किसी को है। इसलिए मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ जिला प्रशासन से कि जो भी समस्या यहाँ पे आ रही है उस पर ध्यान दे, नहीं तो हम लोग जो है कि बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके लिए जो है कि यहाँ पे जो भी घटना होगा उसका जिम्मेवार जिला प्रशासन होगा। देखिए, ये NH80 की दुर्दशा ये NH80 है और नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो बिहार में बहुत जर्जर अवस्था में चल रहा है। हमारे साथियों ने कहा कि भागलपुर जिला से यानी सुल्तानगंज मुंगेर सीमा क्षेत्र से लेकर मीता चौकी की बात करें तो ये केवल मीता चौकी की बात नहीं है, पूरे बिहार में नेशनल हाईवे की दुर्दशा बहुत बिगड़ी हुई है। आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घट रही है। मैं जिला प्रशासन से यह आग्रह करना चाहूँगा कि कार्यपालक अभियंता इस पर विशेष ध्यान दे। जहाँ जहाँ भी घनी आबादी है, जो NH के किनारे घनी आबादी बसी हुई है, उस घनी आबादी के बीच में आप नाला का यथाशीघ्र निर्माण करें, क्योंकि सड़कों पर जो पानी बहती है घरों का, तो उस घरों के पानी से ही सड़कों का ये बहुत जल्द जो है बुरा हाल होता है। इसलिए लोगों की समस्याएं हैं, लोगों के घर से पानी निकालने के लिए कोई साधन नहीं है उनके पास में, ये उसकी व्यवस्था है, मजबूरी है, इस सड़क पर वो पानी बहाने पर विवश है। ऐसे परिस्थिति में ये उनके पास प्रोविज़न भी है कि NH विभाग जहाँ जहाँ भी घनी आबादी है वहाँ पर नाला का निर्माण कराए और ये जो सड़कों का बुरा हाल है इसको जल्द से जल्द ठीक करावे। नहीं तो ये जनसंसद लगातार अपना कार्यक्रम करेगी और बृहद पैमाने पर अपना कार्यक्रम करने जा रही है और उस वक्त इसकी जो भी जिम्मेवारी होगी ये प्रशासन की जिम्मेवारी होगी कि उनकी लापरवाही या कर्मण्यता के कारण लोग सड़क पर उतरेंगे और हो सकता है अनचाहे कुछ घटना घटेगी। हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई बात हो। ये एक सांकेतिक धरना था और इस धरना के माध्यम से सरकार तक को ये मैसेज देना चाहते थे कि आप अपना NH80 की जो व्यवस्था है, NH का जो दुर्दशा है, इसको यथाशीघ्र दुरुस्त कर लें ताकि समय रहते इसकी कार्य जो है चलने फिरने लायक कम से कम बना दें। कालीकरण हो या नहीं हो, लेकिन कम से कम चलने फिरने लायक तो जरूर बना दिया जाए। सरकार से यही कहना चाहेंगे, ये जो रोड बनता है तो ये पहले कंस्ट्रक्शन बनता है और ठेकेदार जो है थोड़ा ढंग से इस पे जो है जब देख रहा है कि मतलब यहाँ पे बार बार हर मतलब जब भी रोड का मतलब रोड बनाया जाता है तो टूट जाता है यहाँ पे। आखिर क्यों टूटता है, कारण क्या? इंजीनियर साहब जो होते हैं उसको ढंग से इस चीज़ पे या मटेरियल का कमी होगा या तो उसका जो बनाने का तरीका होगा वो गलत होगा, या तो हो सकता है मतलब अगर पानी बाहर से आता है उसका निकासी के लिए भी मतलब इंजीनियर को अगले को मतलब परमिशन लेना चाहिए, यहाँ पे इस तरह का कंडीशन होता है। तो ये सारा चीज़ पे जो है ना ध्यान दे के और अच्छे से अगर बनाएंगे तो हमको उम्मीद है कि रोड जल्दी ख़राब नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मतलब जहाँ पे ज़्यादा मतलब टूट रहा है तो आखिर वहाँ का मतलब प्रॉब्लम खोजा जाएगा क्यों मतलब टूट रहा है। सबसे पहले ये चीज़ देखना चाहिए, उसके बाद उस हिसाब से काम को करवाना चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम सूरज कुमार।